आज का दिन सब कुछ बदल देने वाला था, क्योंकि निहारिका ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो राध्या को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। और इसी इरादे से उसने पूरे घर के सामने एक ऐसा खेल रचा जिसमें प्रथम सर की सच्चाई सबके सामने लानी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे ये डर भी सता रहा था कि कहीं वो खुद ही इस खेल में हार न जाए, क्योंकि जिस इंसान से वो बेइंतहा प्यार करती थी, वही इंसान उससे दूर होता जा रहा था और निहारिका के करीब आता दिख रहा था। सुबह से ही घर में अजीब सा माहौल था। आंटी और चाचू कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर निहारिका के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी निहारिका ने राध्या को एक बहाने से हॉल में बुलाया और मुस्कुराते हुए बोली कि आज वो उसे एक ऐसा सच दिखाने वाली है जिसे देखकर उसकी दुनिया हिल जाएगी। राध्या पहले तो हंसी, लेकिन जब उसने निहारिका की आंखों में वो अजीब सा आत्मविश्वास देखा, तो वो थोड़ी घबरा गई। उधर प्रथम सर अपने कमरे में बेचैन बैठे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। निहारिका बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि सच छुपाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रथम सर के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद अपने दिल और रिश्तों के बीच उलझ चुके थे। तभी निहारिका सबको लेकर उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां उसने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजरें एक ही जगह ठहर गईं और माहौल एकदम सन्न हो गया। राध्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो वो देख रही थी उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपती आवाज में प्रथम सर से पूछा कि क्या ये सब सच है? क्या जो रिश्ता वो निभा रहे थे वो सिर्फ एक दिखावा था? प्रथम सर कुछ बोल नहीं पाए और उनकी खामोशी ही सब कुछ बयां कर रही थी। निहारिका ने आगे बढ़कर सच बताने की कोशिश की, लेकिन फिर खुद ही रुक गई, क्योंकि अब सच सबके सामने था। आंटी रोने लगीं और चाचू गुस्से से भर गए, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के टूटने का डर सताने लगा था। राध्या ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा कि अगर ये सब सच है तो उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं, और वो जाने लगी। लेकिन तभी प्रथम सर ने उसे रोक लिया और पहली बार अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने बताया कि वो खुद भी इस रिश्ते में फंसे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। निहारिका ये सब सुनकर अंदर से टूटने लगी, क्योंकि उसने जो सोचा था वो पूरी तरह सच नहीं था। निहारिका ने भी साफ कर दिया कि वो किसी का घर तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि सिर्फ सच्चाई सामने लाना चाहती थी। अब सबकी नजरें निहारिका पर थीं, क्योंकि ये सारा खेल उसी ने शुरू किया था। निहारिका की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने महसूस किया कि उसने अपने ही हाथों अपने रिश्ते को खतरे में डाल दिया है। उसने राध्या से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राध्या ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और बोली कि भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता, और ये कहकर वो घर छोड़कर चली गई। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। प्रथम सर वहीं बैठ गए, जैसे उनकी दुनिया खत्म हो गई हो। आंटी और चाचू एक दूसरे को संभालने की कोशिश करने लगे। निहारिका चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सच कभी-कभी सब कुछ तोड़ देता है। निहारिका को अब समझ आ चुका था कि बदला लेने और किसी को नीचा दिखाने की चाहत में उसने अपना ही सब कुछ खो दिया है। उसने आसमान की तरफ देखकर खुद से वादा किया कि अब वो अपने रिश्तों को समझदारी और सच्चाई से निभाएगी। लेकिन जो खो चुका है वो वापस नहीं आएगा, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी।